अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। बच्चों, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको समझाने जा रहा हूं मैक्सवेल इक्वेशन की इंटीग्रल और डिफरेंशियल फॉर्म, उनके फिजिकल मीनिंग, उनके फिजिकल सिग्निफिकेंस, उसका टोटल कॉन्सेप्ट, और वो भी जस्ट 3 मिनट्स में। आपको पता है कि 4 मैक्सवेल इक्वेशंस हैं। हम हर इक्वेशन के ऊपर एक अलग अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन इस पहली वीडियो में मैं इस इक्वेशन को आपको समझाऊंगा सिर्फ 3 मिनट में, बल्कि 3 मिनट से भी कम टाइम में। ठीक है जी। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको हम कहते हैं गाजीज लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड्स या गाजीज लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसमें क्या है, हमारे पास एक सफियर है, ठीक है जी, एक क्लोज सरफेस है, एक सफियर की फॉर्म में, और इस क्लोज सरफेस के अंदर एक चार्ज पड़ा है Q, ठीक है जी। इसलिए हमने इस चार्ज को नाम दिया है Q इनक्लोज। और यहाँ पर मैंने इस सरफेस के ऊपर, ये जो सफ़ीर है इसकी सरफेस के ऊपर मैंने एक स्मॉल एरिया एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया है DA, और यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको नज़र आ रही है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मल कंपोनेंट है इस सरफेस एलिमेंट से। तो बच्चों, हम अपने इक्वेशन को बाकायदा स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं स्टॉप वॉच के ऊपर शुरू करूंगा इसको, और 3 मिनट से कम टाइम में मैं दोनों फॉर्म की टोटल फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं जी। चलें जी। तो ये देखें जी, यहाँ से स्टार्ट हो रही है इंटीग्रल फॉर्म से। ये देखें E.N, यानी कि नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये नॉर्मल कंपोनेंट कहाँ से आ रहा है? DA में से। DA में से आने वाला जो नॉर्मल कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो हमने ये लिखा है, ठीक है। उसके बाद क्लोज इंटीग्रल है, यानी कि इस क्लोज सरफेस में, इस स्फीयर में से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के नॉर्मल कंपोनेंट आ रहे हैं उन सब को अगर हम जमा कर लेंगे, यहाँ बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है जी। यहाँ सारे मैं नहीं बनाऊंगा क्योंकि ये 3 मिनट चैलेंज है। तो अगर इन सारे कंपोनेंट्स को, इंटीग्रेशन का मतलब है कि इन सारे कंपोनेंट्स को अगर आप ऐड कर लेंगे तो ये जो इक्वेशन है ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा टोटल फ्लक्स। ये बन जाएगा टोटल फ्लक्स जो कि इस क्लोज सरफेस में से हमें मिल रहा है। अब अगला सवाल है कि ये जो टोटल फ्लक्स है ये किस तरह से, कहां से आ रहा है, इसका सोर्स क्या है? तो इसका सोर्स समझने के लिए अब राइट हैंड साइड पे आ जाएं। राइट हैंड साइड पे है वो चार्ज जो इसने इनक्लोज किया हुआ है, जो इस क्लोज सरफेस के अंदर पड़ा है, जो इस स्फीयर के अंदर पड़ा है। इसका मतलब है कि ये जो टोटल फ्लक्स आपको मिल रहा है, इस टोटल फ्लक्स का जो सोर्स है वो ये चार्ज है जो इसके अंदर पड़ा हुआ है। सो हम कह सकते हैं कि टोटल flux is proportional to the charge enclosed by that surface। तो ये है जी इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन और उसका टोटल कॉन्सेप्ट। उसके बाद अगर आप इसकी डिफरेंशियल फॉर्म को देखें तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे मिलता है डाइवर्जेंस ऑफ E। अब यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस नॉन जीरो है। इसका मतलब है कि इस पॉइंट के ऊपर या इस स्फीयर के अंदर चार्ज का सोर्स मौजूद है, यानी कि चार्ज मौजूद है, इसलिए डाइवर्जेंस नॉन जीरो है। उसके बाद ये जो डाइवर्जेंस है ये बराबर किसके है? रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर देखें ये डाइवर्जेंस है पॉजिटिव। डाइवर्जेंस पॉजिटिव होने का मतलब है कि इस पॉइंट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्प्रेड आउट हो रहा है। इस पॉइंट से, या ये जो क्लोज सरफेस है यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड स्प्रेड आउट हो रहा है, इसलिए डाइवर्जेंस क्या है? पॉजिटिव। इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि इस पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डाइवर्ज हो रहा है। लेकिन फ़र्ज़ करें कि ये जो चार्ज डेंसिटी है अगर ये नेगेटिव होती तो फिर क्या होता? फिर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस पॉइंट पे जाके कन्वर्ज होता, ठीक है जी। उस सूरत में अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता, तो अगर नेगेटिव चार्ज होता और इलेक्ट्रिक फील्ड जाके वहाँ पे कन्वर्ज होता तो हम कहते कि इस क्लोज सरफेस के अंदर इस पॉइंट के ऊपर चार्ज का कोई सिंक पड़ा हुआ है। लेकिन हमारे केस में चूंकि चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट से या इस स्फीयर से डाइवर्ज हो रहा है, स्प्रेड आउट हो रहा है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई सोर्स मौजूद है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो सोर्स है और नेगेटिव चार्ज है तो सिंक है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में मोनोपोल एग्जिस्ट करते हैं। ये इक्वेशन बता रही है कि मोनोपोल एग्जिस्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स भी एग्जिस्ट करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंक भी एग्जिस्ट करता है। तो इसके साथ ही हमने मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन या गाजीज लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंटीग्रल फॉर्म है और डिफरेंशियल फॉर्म है, दोनों के कॉन्सेप्ट को, दोनों के फिजिकल सिग्निफिकेंस को डिस्कस किया। और हम देखते हैं कि जी क्या टाइम हमने लिया है। तो तकरीबन 3 मिनट्स में हमने इसको कंप्लीट कर लिया है जी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।